यार मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट नाइट अलोन हियर। सो सुबह का जो मछली मैंने वो क्या कहते हैं रोस्ट किया था, रोस्ट एग्जैक्टली स्मोक किया था, उसको गरम कर रहा हूँ अभी। एंड देन ये है पोर्क, इसको मैं सैलड बनाऊँगा विथ क्या कहते हैं चेरी टोमेटो। एंड लुक हू इज़ हियर विद मी, आग के सामने बैठा है नारो एंड मी ना नारो। शी इज़ ऑल्सो सेइंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। गिटार बजा रही है ये बहुत अच्छी गिटार बजाती है। चलो दिखाओ, गिटार बजाओ बजाओ बजाओ। शर्मा गई। अरे गिटार बजाओ भाई, बजाओ, शर्मा गई यार। और ये है दूसरा आइटम जो कि है दाल विथ दाल पकने के बाद इसमें मस्टर्ड लीफ डाला है मैंने। ये आज रात का मेरा कुकिंग, मेरा डिनर। एंड बाहर भी एक है वो दिखाऊंगा। और ये है बाहर वाला जो कि है छोटा वाला आलू लोकल, इसको क्रिस्पी कर रहे हैं, इसको आग में बना रहे हैं लो फ्लेम में। एंड बाकी दीज आर द मीट। एंड दिस इज़ माई सैलड विथ क्या कहते हैं चेरी टोमेटो। एंड ये है जिंजर गार्लिक और चिली और कोरिएंडर, इसका चटनी बनाया। एंड देन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मीट है इसको स्लाइस करके इस पर मिक्स कर दूँ। कर ही देता हूँ यार, शुभ काम में देरी कैसी। मेरा सैलड भी बन के तैयार हो गया। कलर इतना खास नहीं लग रहा है लेकिन टेस्ट तो बहुत है। खट्टा टेस्ट विथ पोर्क एंड ऑनियन एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स। और मेरा दाल विथ मस्टर्ड लीफ भी पक गया है। एवरीथिंग इज़ डन, ओनली राइस इज़ लेफ्ट नाउ। सो मेरे घर में जो मुर्गियाँ हैं ये लोग रात को भी खाना ही खाते रहते हैं। दिन भर एक तो खाते हैं, रात को भी खाते रहते हैं। डिनर कर रहे हैं अभी, तो उसके बाद ही सोएंगे आई गेस। सो एवरीथिंग इज़ डन। उसके बाद अभी क्या कहते हैं बस चावल चढ़ा है। अभी चावल को थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद मैं भी खाना वाना खा के सो जाऊंगा। थक गया हूँ आज वीडियो बना के। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप लोगों ने कल रात का जो थोड़ा बहुत कुकिंग वीडियो देखा, कुकिंग तो मतलब स्टेप नहीं दिखाया मैंने, बस क्या पका रहा हूँ वही दिखाया, मेरी गलती है। तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि मतलब आपसे कुकिंग करना भी शुरू कर दो भी वीडियो में दिखाओ करके। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं जो छोटी मोटी कुक करता हूँ वो दिखाऊँगा आप लोगों को। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह अभी सुबह के लाइक 8 बज रहे हैं, तो अराउंड 8 AM नाउ। तो मुझे अभी चावल खाने का मन तो नहीं है इतनी सुबह। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैगी बनाऊँ करके। मैगी भी कहाँ बनाऊँगा, यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना ये मैट को बिछा दिया है। और ये है मेरा बुटेन गैस जो कि मुझे मैं दीमापुर से लेके आया था। यार ये कैमरामैन की ज़रूरत तो पड़ती है यार, क्योंकि एक हाथ से कर पाना मुश्किल होता है। तो ये तो बर्नर है, मुर्गी जलाते समय में, पोर्क का चमड़ा जलाते समय में काम आएगा। बाकी ये है मेरा बुटेन गैस बोल रहा हूँ, गैस है मेरा ये है। और ये है मेरा छोटा सा स्टोव जिस पे मैं आज मैगी पकाऊंगा। और मेरे साथ मेरे पास है इंग्रेडिएंट्स, ऑब्वियसली नमक एंड थोड़ी बहुत चिली एंड चेरी टोमेटो एंड देन दिस बिगर वन। मैं अपने अकेले के लिए पका रहा हूँ तो इतना काफ़ी है। एंड देन एट द एंड कोरिएंडर। और ये है मैगी जो मैं नामसाई से लेके आया था। यहाँ पे तो कुछ शोरूम वगैरह है नहीं, कुछ मॉल वगैरह है नहीं, तो वहीं से ले आओ। और बाकी पानी। एंड मैं अभी अंदर से मेरा बाउल लेके आऊँगा। एंड हाँ, दिस माई चॉपिंग बोर्ड।
जो कि गंदा नहीं है, मैंने धो रखा है इसको स्टील स्क्रबर से, लेकिन ये थोड़ा बहुत ये पोर्क का फैट्स वगैरह कल रात मैंने काटा था, तो विच इज़ फाइन, इट्स क्लीन एंड हाइजीनिक। तो वही है, मैं अपना कुकिंग स्टार्ट करूँगा आज अर्ली मॉर्निंग। सो टाइम टू स्टार्ट माई कुकिंग। तो सबसे पहले तो मैं अपना ये बुटेन गैस सेट करता हूँ। I'm not an expert. Okay, I got it. हो गया है मेरा बुटेन गैस, अब इसको जलाना है बस। And then I'll start my cooking, my preparation. माचिस भूल गया हूँ। So since I'm not an expert, अभी एक्सीडेंट होते होते बचा यार। मेरा ये बाल जलने वाले थे, जल भी गया होगा, नहीं जला, बच गया यार। शिट, डर ही लग गया अब तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पर, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं पहले बिना कैमरे के जला लेता हूँ यार। ये तो बहुत रिस्की था, ये थोड़ा डर गया हूँ यार मैं तो। अभी आप लोगों ने देखा ना, जो फ्लेम उठ के आया पूरा मेरा चेहरे पे आ गया था, मेरा पैंट भी थोड़ा सा जल गया। फाइनली ये जल गया है। मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा ट्राई मार के जलाया, दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबूत कि जल रहा है करके। ये देखो धुआं निकल रहा है ना, ये देखो। सो इट्स बर्निंग एक्चुअली। तो मैगी में सबसे पहले तो अंडा डालूँगा, तो आई मीन पकने के बाद। तो मैं थोड़ा इसको हाफ़ बॉयल करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड ये पकने के बाद मैं अब डालूँगा, और उसके बाद मैगी पकाना स्टार्ट करूँगा। तो अंडा तो पक के तैयार हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द मैगी। इट्स टाइम फॉर पानी। सबसे पहले तो पानी बॉयल करूँगा। सो मैं 2 पैकेट बनाऊँगा, ज़्यादा तो नहीं, अकेला कितना खाऊँगा यार, तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा दूँगा। एंड सबसे पहले तो इसमें डालूँगा अभी टोमेटो, जो कि मैंने धो रखा है। एंड आई डोंट लाइक दिस पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड रहता है। तो मैंने टमाटर को बहुत पतले पीस में काटा है, क्योंकि ये पकने में बहुत टाइम लेता है। और वैसे क्या कहते हैं, मैगी की उसमें तो मसाला तो होता है, फिर भी मैं नमक थोड़ा सा डालूँगा, क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रहा हूँ, तो वो जो मैगी वाला जो सॉल्ट है वो बिल्कुल फीका पड़ जाता है। सो दिस मच इज़ एनफ, नॉट मच। इसको सॉल्टी भी नहीं खाना मुझे, बस नमक खाना है स्वाद अनुसार। एंड इट्स टाइम फॉर चिली। इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ यार। चलो नाउ आई एम लिटिल कंफर्टेबल यार। तो इसको मैं बड़े वाले से नहीं काटूँगा, बिकॉज मैं इसको बीच से फाड़ने वाला हूँ। और जो चेरी टोमेटो है, इसको मैं काटूँगा नहीं, ऐसे डाल दूँगा। उसके बाद जब ये पक जाएगा तो इसको स्मैश कर दूँगा मैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट दिस बॉयल एंड देन आप लोगों को मिलते हैं। तो पानी तो बॉयल हो गया है, तो टाइम टू चेक ये पका है कि नहीं। हाँ, वैसे ये पक गया है सब, लेकिन मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा कम हो गया यार। पानी डाल देता हूँ, क्योंकि 2 पैकेट डालूँगा। अबे यार मैं इसको
शिट, मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, नाउ इज फाइन, नाउ इज फाइन। ऑलराइट, अभी तो जब तक पानी उबल रहा है तो मैं उसी के साथ ये मसाला भी ऐड कर दूंगा एक ही बार में, क्योंकि फिर मैगी डालने के बाद मेरा मसाला डालने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। Alright, so now it's time for me to add this noodles. एक को ब्रेक करूंगा, एक को नहीं, एक को लंबा लंबा ही खाऊंगा। अब इसको रख देते हैं बॉयल करने के लिए। जब पक जाएगा तो मैं धनिया डाल दूंगा और बाकी वाला प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे मैगी बनाने तो सबको ही आता होगा, लेकिन मेरा आउटडोर कुकिंग है, मेरा पहला कुकिंग वीडियो चल रहा है यहाँ पे। सूरज की तरह एक्सपर्ट तो नहीं हो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मुझे भी कुकिंग आती है। बस मैं आलसी करता हूँ इसलिए कुक नहीं करता हूँ, लेकिन अब तो अकेले रह रहा हूँ तो ऑब्वियसली खुद से बना के तो खाना ही पड़ेगा ना। एंड वन मोर थिंग, हैट्स ऑफ टू माई कैमरा मैन। मेरा एक भाई है, कजिन है, गाँव से है, वो आया है, कल भी आया था, सुबह भी आया है वो, उसी को मैंने कैमरामैन बना दिया है वैसे, तो थैंक यू सो मच। यार मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा यार ये फ्लेम तो। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए पूरा गड़बड़ हो रहा है। पानी भी सूख गया ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने फ्लेम ज़्यादा ही बढ़ा दिया था। अब इसमें दोबारा पानी नहीं डालूंगा, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगा ये। वैसे तो सही है, पक रहा है, जस्ट थोड़ा सा, एंड देन आई विल बी डन। सो मेरा मैगी पक के तैयार हो गया है। एंड देन द लास्ट स्टेप वो है, यहाँ पे धनिया काट के डालूंगा। ये मैंने ऑलरेडी धो रखा है, तो इसी को काट के यहाँ पे डाल देता हूँ। सो माई मैगी इज डन नाउ। अब इसको खा लेते हैं गर्मा गर्म। सो गाइस, मैंने तो वैसे बहुत बार वैसे कुकिंग किया, लेकिन बुटेन गैस में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो लाइक काइंड ऑफ ये मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि मेरा हाथ चेहरा जलते जलते बच गया, कपड़े वगैरह, तो मैं ये हमेशा याद रखूँगा। इस आई टेक दिस इज अ लर्निंग, तो दोबारा ये गलती नहीं होगी। तो मुझे भी इसको बंद करना है, तो आइडिया तो मिल गया। इसको अगर इस साइड करूँ तो बढ़ता है, तो लेफ़्ट साइड में आई थिंक बंद करना है इसको एक ही बार में। तो डन। ऑल राइट, सो ये बनने के बाद अभी लास्ट और एक है मेरा फाइनल टच,
वो है या हाफ बॉयल अंडा, जो कि देख ही सकते हो हाफ बॉयल्ड है। ओके, ऑल राइट, पूरा पिघल गया है ये। इट मेल्ट लाइक अ चीज़, वाओ। तो मैं इसको अभी टेस्ट करके देखता हूँ। मैं चाकू तो यूज़ नहीं करूँगा और धो दूँगा मैं, लेकिन बहुत टेस्टी है यार इसका यॉक ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ऑल राइट, टाइम टू ईट नाउ। बहुत देर से धूप में बैठा हूँ, तो अभी इसको लेके यहाँ से निकलता हूँ मैं। छाँव में खाऊँगा इसको फिर। तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैगी को अकेला ही खाऊँगा, लेकिन जो मेरा कैमरामैन है, जो मेरा भाई आया हुआ है गाँव से, तो उसको भी थोड़ा दे दूँगा। मैं अकेला नहीं खाऊँगा, तो अच्छा वाला पार्ट जो है ये वाला यॉक, ये उसको दे दूँगा मैं। तो मैंने अपना भाग तो ले लिया है। टाइम टू टेस्ट विद द एग। और मुझे ऐसे ही पसंद है, बिना ग्रेवी का, आई मीन थोड़ा लाइक क्या कहते हैं, बिना पानी का होना चाहिए ये। तो मुझे बहुत पसंद है। और फुल्ली कुक भी नहीं होना चाहिए कि मतलब मैगी इतना बड़ा बड़ा फूल गया, मुंह में जाते ही मेल्ट हो गया, विच डजंट टेस्ट गुड। वाओ, इट्स टू गुड। मेरे यहाँ से थोड़ा सा वो निकल गया, सो सॉरी। इट्स टू गुड रियली, इतना टेस्टी है ना यार, कसम से बोल रहा हूँ। मैगी लाइक सब लोग बनाते हैं आई नो, लेकिन ये बाहर में जो आउटडोर कुकिंग का जो टेस्ट है ना, वो अलग ही है। ऐसा लग रहा है पिकनिक में खा रहे हैं। बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी है। तो तब तक मैं मैगी एंजॉय कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। बाय बाय। तो मेरा मैगी खा के तो हो गया, बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था। तो अभी बिहाइंड द सीन दिखाना पड़ेगा अभी, क्योंकि वीडियो में देखने के लिए तो बहुत इजी है कि सेटअप करके फिर कुकिंग करके खा लिया। फिर अभी मुझे सबसे ज़रूरी काम करना है, वो है ये सबको पूरा उठा के साफ़ करना है अभी। सबसे झमेला वाला काम, बोरिंग वाला काम। और बाकी तो इसको इधर ही रहने दूंगा। चलो ये सब कर लेता हूँ और दिन का काम फिर शुरू करूँगा। अभी ब्रेकफास्ट तो हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट काम भूल गया यार मैं। मेरे शूज़ कल धो के रखे थे, तो अभी तक सूखे नहीं है। ओह माय गॉड, काफ़ी टाइम हो गया, ये तो सूख गया यार। सबको रख लेता है यार, वीडियो करके करना फिर मुश्किल होता है थोड़ा। सुबह सुबह हमने क्या कहते हैं मैगी खाया था, तो अभी तो लंच का टाइम हो गया, आफ्टरनून है अभी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अखुनी बनाऊँ, क्या कहते हैं पोर्क के साथ। तो इसको तो थोड़ा फ्राई कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ये है सेमा ट्राइब का अखुनी। तो इसको थोड़ा फ्राई हो गया, तो अभी पानी डाल देता हूँ थोड़ा सा। हो गया। तो मैं अखुनी और पोर्क बनाऊंगा, देखता हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है वैसे। तो अभी दिस लंच टाइम नाउ। और गांव में रहने के बाद मेरा खाना पीना सही हो रहा है इन दिनों, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और शाम को स्नैक भी। ओह माय गॉड, क्या क्या नहीं हो रहा है मेरी लाइफ के साथ। ड्रास्टिक चेंज आफ्टर बिकमिंग ए विलेजर। तो फिलहाल तो इसको ऑल राइट। अखुनी में तो पोर्क डाल दिया है, तो यहाँ पे जितने भी चिली डाला है सबको यहाँ रख के पीसेंगे, एंड देन दोबारा आई विल एड इट बैक इन द करी। तो मेरा अखुनी विथ स्मोक पोर्क भी बन के तैयार हो गया है। एंड ये मेरे अकेले के लिए काफ़ी है, अकेला इंसान कितना खाएगा। मेरा कैमरामैन भी चला गया अभी, नाउ आई एम ऑल अराउंड। तो इस पर अभी धनिया डाल के इसको बंद कर देता हूँ। इट्स ऑल डन नाउ। उसके बाद खा के वीडियो एंड कर दूँगा मैं। तो मेरा लंच करके भी हो गया अभी, और क्या कहते हैं, यही था मेरा आज का वीडियो। वैसे मेरा आज का जो थीम था वो था कुंग फू पांडा के ऊपर।
उसको मैं पांडे बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सारे दोस्त हैं, जैसे पांडे है, मिश्रा है, जो बिहार वगैरह से, यूपी वगैरह से है, तो मैं उसको कुंग फू पांडे ही बोलता हूँ। तो उसके वही मेरा थीम था आज का, क्योंकि वो भी एक शेफ़ होता है। आप लोगों ने मूवी देखा तो वो भी एक शेफ़ होता है, तो उसी के ऊपर थोड़ा बहुत था। और आज का जो वीडियो था कुकिंग वगैरह दिखाया थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ कमेंट भी आ रहे थे। ऑब्वियसली अभी मेरी डेली लाइफ की ब्लॉगिंग चल रही है, तो जो हो रहा है मेरी लाइफ में वही तो दिखाऊंगा ना। तो वही है। आज पता नहीं आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा हो। वैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बुटेन गैस यूज़ करने का, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ था। और हाँ, एक बात कि मैं रेनी सीज़न में, समर में कैंपिंग में जा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो गया बुटेन गैस जलाने का। और हालांकि ये टेंट तो लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा दूसरा वाला टेंट लेके जाऊँगा मैं। तो वही था आज का वीडियो गाइस। इसी के साथ मैं आज का ये अपना वीडियो एंड करता हूँ, और आप लोगों को मिलते हैं एक और नए वीडियो पे। अंटिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड नाइट।